नहीं, दुर्घटना का जिम्मेवार कौन है ये तो वहाँ सरकार जो जांच कर रही है, केंद्र सरकार, जब प्राइम मिनिस्टर खुद वहाँ बैठे हुए हैं, खुद आज शायद उन्होंने कोई बैठक बुलाई हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे जांच से ही निकलेगा। मैं तो कोई जांच की एजेंसी नहीं हूँ। मेरी मेरे हिसाब से तो कोई भी मृत्यु बहुत ही दुखद है, लेकिन पर्व के अवसर पे विशेष करके एक पुल पे जिस तरह की भगदड़ हो गई, पुल टूट गया, लोगों की जानें गई हैं, बहुत दुखद है। लेकिन जो ऊपर से समझ में आ रही है बात की, वो चूंकि छठ के पर्व पे हुआ है, बहुत सारे लोग, मोरबी का जो एरिया है वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रोजगार मजदूरी के लिए उस एरिया में रहते हैं। तो वो नाम अभी जारी होने दें तो पता चलेगा कि उसमें यूपी बिहार के कितने लोग हैं, और वो आंकड़ों को सामने आने दीजिए। नहीं, देखिए, जो कुछ कुछ तो गलती हुई होगी। उसके पुल तो 150 साल पुराना है, तो स्वाभाविक तौर पे नया कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो जो गलती हुई होगी उसके मेंटेनेंस में गलती हुई होगी। दूसरी गलती ये हो सकती है कि मेंटेनेंस के बाद जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन है, जिसको आप एनओसी के नाम से भी कह रहे हैं, उन प्रक्रियाओं में कहीं ना कहीं कुछ गलती रही होगी। दूसरी गलती जो लोग सतही तौर पे पेपर न्यूज़ एजेंसीज के माध्यम से पढ़ने से लग रही है कि जितने लोग उस पर होने चाहिए थे उस समय, उससे बहुत ज़्यादा संख्या में पुल पर लोग थे। तो वो एक दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्या है तो वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर उसका जब जांच करेंगे तभी पता चलेगा।